तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से मोदी पर तबसरे से मुताल्लिक खतक इज्जत के मामले में कसूरवार ठहराए जाने के खिलाफ दायर करदा खुसूसी अर्जी पर 21 जुलाई को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मंगल के रोज सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी के खुसूसी तस्करे के दौरान जल्द समाअत की दरखास्त पर रजामंदी जाहिर करते हुए मामले को 21 जुलाई के लिए दर्ज करने की हिदायत दी। मनु संघवी ने कांग्रेस लीडर की तरफ से पेश होते हुए उनकी अर्जी पर जुमा या पीर के रोज समाअत करने की दरखास्त की। 2019 में राहुल गांधी के एक तबसरे पर ट्रायल कोर्ट के जरिए उन्हें हतक इज्जत का कसूरवार ठहराया गया था, जिसको गुजरात हाईकोर्ट ने अपने 7 जुलाई के फैसले में बरकरार रखा था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 15 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। राहुल गांधी ने मुबैना तौर पर 2019 के बैंक लोन घोटाले में नीरव मोदी और कुछ दूसरे लोगों के नाम लेकर अपने तबसरे में कहा था कि सारे चोरों की कुनियत मोदी क्यों होती है। उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। इससे पहले 12 जुलाई को गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए प्रणेश मोदी ने गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केविट दायर किया था। उन्होंने अदालत उज़्मा में केविट दाखिल करके दरखास्त की कि अगर गांधी हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं तो समाअत के दौरान उनका मौक़िफ़ भी सुना जाए। गांधी को हतक इज्जत की शिकायत के बाद अदालत ने मुजरिम करार दिया था, जिसकी वजह से लोकसभा में कांग्रेस लीडर की रुकनीत खत्म कर दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत की तख्ती की नक़ाब कुशाई की। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई टर्मिनल इमारत की नक़ाब कुशाई की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक नई टर्मिनल इमारत तकरीबन 710 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई है, जो मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके अंडमान और निकोबार के लिए राब्ते की सहूलियत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। इस नए टर्मिनल का तामीर शुदा रकबा तकरीबन 40,800 मुरब्बा मीटर है और यह नई टर्मिनल इमारत सालाना तकरीबन 50 लाख मुसाफिरों को संभालने के काबिल होगी। वहां हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपए की लागत से 2 बोइंग 767-400 और 2 एयरबस 321 किस्म के तैयारों के लिए मौजू एप्रन की तामीर भी की गई है, जिससे यह हवाई अड्डा अब एक वक्त में 10 तैयारे पार्क करने के काबिल हो गया है। टर्मिनल फितरत से मुतासिर है और उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन समंदर और जजायर को दिखाते हुए एक शंख की शक्ल का ढांचा जैसा नजर आता है। नई हवाई अड्डे की इमारत में गर्मी को कम करने के लिए डबल इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम, कुदरती सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा दाखिल कराने के लिए रोशनदानों का इंतजाम, LED लाइटिंग, गर्मी कम करने वाली ग्लेजिंग जैसी पायदार कई खुसूसियात हैं। इस इमारत में ज़ेर ज़मीन पानी के टैंक में बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, 100% रिसाइकिल शुदा गंदे पानी को लैंडस्केपिंग के लिए दोबारा इस्तेमाल करने के साथ ऑन साइट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट भी मौजूद है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मेरे भाई और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भले ही पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजरें हैं। लंबे समय से अंडमान निकोबार के लोगों की मांग थी कि वीर सावरकर एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और पिछले जो हमारे सांसद थे वो तो हर हफ्ते मेरी चैम्बर में आकर के इसी काम के लिए लगे रहते थे। तो आज वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं और मैं अभी टीवी पर सब मेरे पुराने साथियों को देख रहा हूं। अच्छा होता मैं आज आपके बीच आकर के इस उत्सव में शरीक होता, लेकिन समय अभाव से खुद तो नहीं आ पाया, लेकिन आप सबके चेहरे की खुशी देख रहा हूं। केरला के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर ओमन चंडी का तवील अदालत के बाद मंगल की सुबह 4:25 पर बेंगलुरु के चिन्मया अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 80 साल थी। चंडी के बेटे चंडी ओमन ने फेसबुक पोस्ट में अपने वालिद की मौत की तस्दीक करते हुए कहा, अप्पा का इंतकाल हो गया है। साबिक वज़ीर आला गुज़िश्ता कई माह से बेंगलुरु में ज़ेर इलाज थे। चंडी के पसमानदगान में अहलिया मरेम्मा ओमेन बेटियां शामिल हैं। 2 मरतबा बतौर वज़ीर आला रियासत के लोगों की खिदमत करने वाले चंडी केरला में कांग्रेस का सबसे मकबूल चेहरा थे। MLA के तौर पर 50 साल मुकम्मल करने वाले चंडी 1970 से कोटायम जिले में अपने आबाई शहर पोतपल्ली सीट की नुमाइंदगी कर रहे थे।
नायब सदर जगदीप धनखड़ ने केरला के साबिक वज़ीर आला ओमन चांडी के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। मंगल को यहां जारी एक पैगाम में धनखड़ ने कहा कि चांडी एक विजनरी थे और उन्होंने केरला की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वो हमेशा केरला की तरक्की के लिए वक्फ थे। धनखड़ ने कहा कि वो एक इंसान दोस्त शख्सियत के मालिक थे। धनखड़ ने कहा कि केरला के साबिक वज़ीर आला ओमन चांडी के इंतकाल से उन्हें सदमा पहुंचा। उनके अहले खाना और पैरोकारों के तय मेरी ताज़ियत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी केरला के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर ओमन चांडी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में मोदी ने कहा कि ओमन चांडी के इंतकाल से हमने एक शाइस्ता और सरशार रहनुमा को खो दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी और केरला की तरक्की के लिए काम किया। मुझे उनके साथ अपनी मुख्तलिफ बातचीत याद है, खासतौर पर जब हम दोनों ने अपनी अपनी रियासतों के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी और बाद में जब मैं दिल्ली आ गया था। वज़ीर आज़म ने कहा, मेरे एहसासात गम की इस घड़ी में उनके खानदान और हामियों के साथ हैं। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने सीनियर सियासतदान और केरला के साबिक वज़ीर आला ओमन चांडी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। यहां जारी ताज़ियती पैगाम में भूपेश बघेल ने कहा कि चांडी ने हमेशा अवामी खिदमत के लिए खुद को वक्फ किया। आखिरी वक्त तक अवाम की खिदमत में हम वक्त हाजिर रहे। उनका जाना मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी सियासी नुकसान है। सोगवार लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए उन्होंने दुआ की कि खुदा उनको अपने कदमों में जगह दे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने केरला के साबिक वज़ीर आला ओमन चांडी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और पसमानदगान के तय ताज़ियत का इजहार किया। खड़गे, मोहतरमा गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर लीडरों ने बेंगलुरु में चांडी के जसद खाकी पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस के सभी लीडर अपोजिशन पार्टियों के लीडरों की मीटिंग में शिरकत के लिए बेंगलुरु में हैं। गौरतलब है कि चांडी का आज सुबह बेंगलुरु के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 79 बरस थी। केरला के 2 बार वज़ीर आला रह चुके चांडी कुछ दिनों से बीमार थे। क़ब्ल खड़गे ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि अवामी लीडर के तौर पर हमेशा लोगों की खिदमत के लिए तैयार खद्दावर लीडर और केरला के साबिक वज़ीर आला और एक कट्टर कांग्रेसी ओमन चांडी को मेरी आजिज़ाना खराज अकीदत। उनकी दूरंदेश क़यादत की शख्सियत और गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म ने केरला की तरक्की और मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। उन्हें अवाम और अवामी खिदमत के लिए उनकी गैर मामूली लगन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। दिल्ली में तालीम के मेयार को मजीद बेहतर बनाने और असातिज़ा की पेशेवराना तरक्की की समत एक अहम कदम उठाते हुए दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट रैंड कॉरपोरेशन के साथ 3 साला मुफाहमतनामा पर दस्तखत किए हैं। मुफाहमतनामे के बारे में तफसीलात का इश्तराक करते हुए दिल्ली के वज़ीर तालीम आतिशी ने मंगल को कहा कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी और रैंड कॉरपोरेशन के दरमियान ये शराकतदारी दिल्ली के तालीमी माहौलियाती निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने की हमारी कोशिशों में एक और अहम कदम है। रैंड कॉरपोरेशन के ताउन और महारत के साथ हमारा मकसद असातिज़ा को तालीम में जदीद तहक़ीक़ के साथ बाइख्तियार बनाना और उन्हें अपनी ज़रूरत की महारतों से आरास्ता करना है। इस सिमत में शराकतदारी दिल्ली के तालीमी निज़ाम के लिए अहम साबित होगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में केजरीवाल हुकूमत ने स्कूली तालीम के मैदान में नई जहतें कायम की हैं। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से 2 रोज़ा डिस्ट्रिक्ट थंगता स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शुरू हुई, जिसमें पुलवामा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रहे। चैंपियनशिप में शमूलियत करने वाले खिलाड़ियों ने दिन भर बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिससे शायकीन खेल लुत्फानंदोज हुए। स्टेडियम में मौजूद कोच सज्जाद अहमद ने बताया कि चैंपियनशिप कल भी जारी रहेगी, जबकि एडीसी तराल ने ऐसे मुकाबलों को मुनक्किद करने पर इंडोर स्टेडियम के मुंतज़मीन की सताइश की। बच्चों ने यहाँ पे बहुत अंतिक मेहनत की हुई है। 2-2, 3-3, 4 साल लगा के अपनी जो है अपने इसमें सब डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है रोशन किया है, यूटी का नाम रोशन किया है और मैक्सिमम जो इनमें है नेशनल्स ऑलरेडी खेल चुके हैं और अपने जो है यूटी के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए हुए हैं। एक बहुत खुश आयन बात है। और ये जो बच्चे आज के जो ये प्लेयर्स हैं, मैंने इनको भी रिक्वेस्ट किया ये हमारे एम्बेसडर्स बने उस मिनेस के ख़िलाफ़ जिस मिनेस ने आज हमारे इस इलाके को घेरा हुआ है, वो है ड्रग्स का मिनेस। ये हमारे एम्बेसडर्स बनेंगे और इनके बाइट से, इनकी बातों से और इनके जो
किरदार से और इनके जो हौसले से, जो हौसला इन्होंने दिखाया पूरे कंट्री में, उसकी वजह से जो है ये ड्रग्स में जो मुलविस लोग हैं उनको निकाल बाहर कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने फरीजा हज की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज इकराम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। सरकारी जराये के मुताबिक मंगल की सुबह आजमीन हज का पहला काफिला श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि फरीजा हज की अदायगी के बाद मंगल के रोज 630 आजमीन पर मुश्तमिल पहला काफिला सऊदी अरब से 2 परवाजों में श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा। उनका कहना था कि सऊदी अरब से श्रीनगर के लिए हज परवाजें 2 अगस्त तक जारी रहेंगी। श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बधूरी, जिला मजिस्ट्रेट बडगाम अशोक लबरो और पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अहदेदारों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रुकने पार्लिमान हसनैन मसूदी ने हुज्जाज इकराम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे खुशी हुई हाजी साहिबान फरीज़ अदायगी के बाद अपने घर वापस पहुंचे। उनका कहना था, मुझे उम्मीद है कि उनकी दुआओं से मुल्क और रियासत को फायदा होगा। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुज्जाज इकराम के अहबाब व अकारिब की बड़ी तादाद जमा थी जो अपने रिश्तेदार हाजी साहिबान से बगलगीर हो रहे थे। इसी दौरान मुतालिका हुक्काम ने आज़मीन हज की वापसी के लिए तमाम तर इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के सरंगकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई के दौरान 4 अदम शनाख्त जंगजू मारे गए। फौजी इदारा ने बताया कि फौज के स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर फोर्सेस ने पूंछ के सरंगकोट के संदरा इलाके में मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान गुज़िश्ता सब 11:30 बजे पहली झड़प हुई, जिसके बाद ड्रोन के अलावा रात की निगरानी के दीगर आलात को इस्तेमाल किया गया। उनका कहना था कि मंगल की सुबह तुरफैन के दरमियान शदीद फायरिंग के साथ तसादुम आराई शुरू हुई, जिसमें 4 जंगजू मारे गए। महलूक जंगजुओं में से बेशतर गैर मुल्की हैं, जिनकी शनाख्त अभी मालूम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA कश्मीर ने मंगल की सुबह जनूबी कश्मीर के 3 अजला में मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। SIA कश्मीर की टीमें पुलिस और CRPF एहलकारों के साथ जनूबी कश्मीर के 3 अजला में धावे कर कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ये धावे कोलगाम के खैमवा, शोपियान के चकोरा और शर्माल और अनंतनाग के मेन टाउन में मारे जा रहे हैं। उनका कहना था कि ये धावे बैंक ATM गार्ड संजय शर्मा हलाकत केस की तहकीकात के सिलसिले में किए गए हैं। वाज़ेह है कि संजय शर्मा को साल रवां के माह फरवरी में ओच्छन पुलवामा में नामालूम बंदूकबरदारों ने हलाक कर दिया था। इस साल का चौथा समुद्री तूफान ताले मंगल के अबरीन सातों में जनूबी चीन के गुआंगशी जुआंग खुद मुख्तार इलाके के साहिली इलाके में पहुंचा। यह पीर की रात जनूबी चीन के सूबे गुआंगडोंग और हैनान के दरमियान साहिली इलाकों से टकराया। चाइना नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने कल टाइफून तालीम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस साल के चौथे तूफान से मुल्क के जनूबी साहिली इलाकों में तूफान और मूसलाधार बारिशें मुतवक्का है। इलाकाई मौसमियात के ब्यूरो के मुताबिक टाइफून आज सुबह 6:45 बजे गुआंगशी के बेहाई शहर में आया और सुबह 9 बजे कंजो शहर पहुंचा। तूफान के मरकज के करीब हवा की ज्यादा रफ्तार 25 मीटर फी सेकंड तक पहुंच गई है और उसके 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने इत्तला दी कि कंजो, फुआंगचिंग, क्वांग और चोंगजो में बारिश हो सकती है। इलाके के जनूबी और वस्ती हिस्सों में 33 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से हवा चल सकती है। खित्ते के सैलाब कंट्रोल और खुशहाली से मुताल्लिक इमदादी एहलकारों के मुताबिक गुआंगशी ने तूफान और सैलाब के पेश नजर हंगामी रद्द-ए-अमल की सतह को 3 और दूसरे दर्जे तक बढ़ा दिया है। वस्ती पोलैंड में सेसना का एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 5 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। पोलैंड की फायर सर्विस के चीफ कमांडेंट ऑन्ड्रेज बार्टक्वेक ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया पर कहा, क्रायसोनो शहर में तैयारा हैंगर से टकरा गया जहां लोग पनाह लिए हुए थे। उनका कहना था कि खराब मौसम में तैयारे की लैंडिंग के बाइस हादसे का खदशा है। पोस्ट प्रेस एजेंसी ने रियासती फायर सर्विस के एहलकार मोनिका नोवा कोस्का ब्रांड के हवाले से बताया कि जहाज में 3 पायलट थे, जिनमें से एक की मौत हो गई, एक जख्मी और तीसरा बगैर किसी नुकसान के बच गया। उन्होंने कहा कि दीगर अमवात में पनाह लेने वाले भी शामिल हैं, जिनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। जमुरिया चक में 2 बसों के दरमियान तसादुम में एक शख्स हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा पीर को पेश आया। उन्होंने मजीद कहा कि यह अलमनाक हादसा कल दोपहर D2 मोटरवे पर मुल्क के जनूबी मशरकी इलाके में बरनों के करीब पेश आया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर कहा, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे में एक बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। चेक रिपब्लिक की फायर सर्विस ने बाद में कहा कि हलाक होने वाले ड्राइवर की नाज बरामद कर ली गई है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने वजीर आला केसीआर से की मुलाकात। केसीआर ने जगदीश रेड्डी को दी सालगिरह की मुबारकबाद और दिया आशीर्वाद। ज़राअत के लिए बरखी से मुतालिक रेवंत रेड्डी के तबसरे कांग्रेस के जवाल का सबूत। निर्मल में रैतू सभा से रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी का खिताब। कांग्रेस ने मुल्क और रियासत को किया तबाह। किसान कांग्रेस को सबक सिखाएं। पालाकुट्टी में रैतू सभा से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। शहर हैदराबाद में फिजाई आलूदगी को कम करने साइकिल ट्रैक की तामीर का काम शुरू। रियासती वजीर केटीआर ट्रैक का करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशकियासी। रियासत के मुख्तलिफ अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तबसरे से मुताल्लिक़ खतक इज्जत का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की अर्जी पर 21 जुलाई को करेगा समाअत। और समुद्री तूफान तालिब ने दूसरी बार चीन में दी दस्तक। चाइना नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।